नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत ही ब्यूटीफुल अलग सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये सक्सेस स्टोरी है सोनी की। और अभी जो सक्सेस स्टोरीज हैं मैं मेल से ले रही हूँ, तो मेल वाली ही सक्सेस स्टोरी है ये। मुझे मेल पर उन्होंने मेल की थी और बहुत दिन पहले मेल की थी। इन्होंने लिखा है, हाय दी, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैंने पैसा मैनिफेस्ट किया है। तो ये मनी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं पैसे चाह रही थी लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं थे और मैं कोई काम भी नहीं करती हूँ कि मुझे कहीं से पैसे मिल जाते। और जो जॉब लगी हुई थी वो भी मेरी छूट गई थी। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी और मैं बहुत ज़्यादा नीडी फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था बस किसी भी तरीके से ये ज़रूरत पूरी हो जाए। काफ़ी दिन तक तो इस तरीके की चीज़ें चलती रही, नेगेटिविटी होती रही और मुझे कहीं से भी पैसे नहीं मिले, कोई हेल्प नहीं मिली। मैंने लोगों से हेल्प भी मांगने की कोशिश की, उनको ये भी कहा कि ब्याज पर पैसे दे दो, लेकिन मुझे किसी ने भी पैसे नहीं दिए। पैसे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए थे, थोड़े ही पैसे मुझे चाहिए थे, लेकिन वो पैसे मुझे नहीं मिल पा रहे थे और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने पॉजिटिव हो करके अफर्म करना शुरू किया कि मुझे पैसे मिल गए हैं। सॉरी दी, मैं आपको यहाँ ये नहीं बता रही हूँ कि कितने पैसे मुझे चाहिए थे, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बस इतना बता सकती हूँ कि 30,000 के अंदर के पैसे ही मुझे चाहिए थे। मैं एग्जैक्ट मनी अमाउंट नहीं बता रही हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा है इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, चलो 30,000 रुपये के अंदर के पैसे थे। ओके, मैंने ये लिखना शुरू कर दिया कि मुझे पैसे मिल गए हैं, आई एम रियली वेरी हैप्पी। और मैं अफर्म भी करने लगी कि मुझे पैसे मिल गए हैं, आई एम वेरी हैप्पी। और लाइफ की कुछ उलझनों में उलझ करके रह गई और यही भूल गई कि मैंने ये लिख करके अपनी डायरी में छोड़ा हुआ है। लेकिन जब मैंने इसे लिखा था तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी और बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। जहाँ पर मुझे पैसे देने थे उन्होंने मुझे 2 महीने का टाइम दे दिया था, इस वजह से भी 1 महीने तक तो ये बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। पहले उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने अपने प्रेशर को कम किया और उसके बाद में फिर से ऑफिस से फ़ोन आया। उन्होंने कहा 2 नहीं, आप 4 महीने के अंदर पैसे दे दीजिएगा। तो मैं और भी ज़्यादा रिलैक्स फील करने लगी कि चलो अब मेरे पास में 4 महीने का टाइम है। और इसमें से 1 महीना निकल चुका था जिसमें मेरे दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आया। उसके बाद में मेरे पास में मेरा एक फ्रेंड है, उनका कॉल आया और उन्होंने पूछा कि वो पीसी तुम्हारे पास पड़ा है। मेरे पास में एक बहुत ही पुराना पीसी पड़ा हुआ था, पूरा का पूरा सिस्टम पड़ा था, लेकिन वो बहुत टाइम से किसी ने भी चलाया नहीं था। उन्होंने पूछा तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा तुम क्या मुझे उसे बेच दोगी? मैंने कहा हाँ ले लो, यहाँ तो किसी भी काम का नहीं है और वो मेरा ही था, इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं था उसको बेचने के लिए और अब वो हमारे लिए यूज़लेस भी था। तो उन्होंने वो पीसी खरीद लिया। मेरे पास आधे पैसे वहाँ से आ गए और आधे पैसे कहाँ से आए ये आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने ही मुझे 2 स्टूडेंट्स दिए और कहा कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम इन दोनों को पढ़ा दो, इनका नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है, तुम जितने भी पैसे बोलोगी उतने पैसे हम तुमको दे देंगे। मैंने उनसे कोई भी पैसे नहीं बोले और उन्होंने मेरे अमाउंट से भी मुझे 7,000 रुपीज़ ज़्यादा दिए। मैं बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गई कि मैंने मैनिफेस्ट किए थे जितने पैसे, उससे 7,000 रुपये ज़्यादा पैसे मुझे मिल गए। और ऑनलाइन ही करना था मुझे ट्यूशन, घर से ही बैठ करके उन्हें पढ़ाना था, ना कहीं जाना था, ना ही मैंने बच्चे ढूंढे, ना ही मैंने कुछ ढूंढा। लेकिन हाँ, अब मैंने इसे प्रोफेशन की तरीके से करने की सोच ली है और ये सोच लिया है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ाने में और मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। अब मैं यही अफर्म करती हूँ और अब मेरे पास में बच्चे पढ़ते ही जा रहे हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ और जिन दोनों बच्चों को मैंने पढ़ाया था उन दोनों
के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए हैं और उन दोनों का रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। वो दोनों बच्चे इतने ज़्यादा खुश हुए, एक्चुअली वो दोनों ही बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट थे, इसलिए मेरे फ्रेंड ने मेरा नाम लिया था और उसको पता नहीं कैसे ये आभास हो गया था कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर यूनिवर्स को पता था कि उन्हें कैसे मेरे पास में मदद भेजनी है, और मेरा काम पूरा हो गया। उनके दिए हुए समय से भी 2 महीने पहले ही मैंने उन्हें पैसे जमा कर दिए और मैं अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। मुझे कोई भी पेनल्टी देनी नहीं पड़ी, क्योंकि कोविड के वजह से उन्होंने बहुत कुछ माफ़ कर दिया था, जिसमें से पेनल्टी भी माफ़ कर दी थी, और इस वजह से पेनल्टी के भी 3,000 रुपये मेरे पास में बच गए। मेरे पास टोटल 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आया था, और अब ट्यूशन पढ़ाने की वजह से मेरे पास में अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि अब मैंने पढ़ाने को ही अपना प्रोफेशन भी बना लिया है। यह आइडिया भी मुझे मेरे फ्रेंड की हेल्प करने की वजह से ही मिला, और वो पुराने पीसी को बेच करके भी पैसा मिला। यूनिवर्स कमाल है, चाहे तो कैसे भी मदद कर देते हैं, बस हमें भरोसा रखना होता है। और लेट गो मेरा हो गया था कुछ चीज़ों के चलते, और उन्होंने जो समय दिया था उसके भी वजह से आई एम रियली वेरी एंड आई एम रियली शॉक्ड कि कितने अच्छे तरीके से मेरे लिए मैनिफेस्टेशन हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। क्या बात है। देखिए, लेट गो हुआ क्योंकि टाइम ज़्यादा मिल गया था और लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी, तो ध्यान से वो जो चीज़ थी निकल गई। तो जब ध्यान से निकल गई, तब एक दोस्त ने कहा कि कोई पीसी था इनके पास, उसको पता था, और वो पीसी अभी भी था इनके पास में। उसने वो पीसी खरीद लिया, पूरा सिस्टम ही खरीद लिया, तो इनके पास पैसे आ गए। फिर उसने 2 स्टूडेंट भी दे दिए। अब देख रहे हो कैसे हुआ, ये अपने आप में अपने आप ही नहीं हो गया, ये कुछ करना नहीं पड़ा। इसलिए लेट गो किया करो, लेट गो कर दिया करो, छोड़ दो यूनिवर्स के हाथ में। एक बार किया, पूरी फीलिंग डाली, अब पॉजिटिव रहे, अब बस रिलैक्स हो गया, फिर यूनिवर्स अपने आप जादू की तरीके से हमारे से सोचे हुए से भी ज़्यादा यूनिवर्स हमें दे देते हैं। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट अपने ऊपर होना चाहिए, ट्रस्ट आपको ईश्वर के ऊपर होना चाहिए, और जब इन दोनों पर ट्रस्ट हो जाए तो छोड़ देना चाहिए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।